जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कपूरथला तो गुरु जी के चरणों में अपनी हाज़री लवा रही हाँ। गुरु जी बहुत बहुत शुकराना गुरपा, हर घड़ी हर पल का शुकराना गुरपा, हर सांस शुकराना गुरपा। मैं गुरु जी का मंत्र जप कर रही संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सारी संगत जी नूं जय गुरु जी, सुमन आंटी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मैं अपना छोटा जिहा एक सत्संग पेश कर रही हाँ। गुरपा तुसी बहुत ही रहमतां करदे हो गुरपा, हर घड़ी हर पल शुकराना शुकराना गुरपा। संगत जी मैं गुरु जी के अगे एक फरियाद लगाई हुई सी ते कुछ मंगिया भी होया सीगा, अरदास की हुई सी गुरु जी के चरणों में। गुरु जी जाते मैं जाती हाँ तो वो गुरु जी मैनूं कहंदे सी तेरा फरवरी दे विच ये नंबर लगेगा, तो सबर कर। सबर मैं बहुत किया, गुरु जी ने करवाया। तो गुरु जी ने मैनू 7 तरीक तो वारी वारी रोज़ 10 तरीक तक, अज हजे 11 हो गई हुण, मैनू हजे पता नहीं 10 तरीक तक मैनू बहुत बहुत रोज़ ही कोई ना कोई खुशखबरी दी है। सो मैं वो शेयर नहीं कर सकती, सॉरी संगत जी। तो लगातार मतलब कि 7 तरीक तो 10 तरीक तक मैनू गुरु जी ने खुशखबरियाँ रोज़ रोज़ दित्तियां, जिहड़ी कि मैं भुल्ली बैठी सीगी। तो हुण मेरे चित्त चित्ते सी, गुरु जी मैनू रोज़ याद भी कराते सी, तो दिमाग चों कढ़ भी चुकी हुई हाँ। तो वो तैनूं हुण खुशखबरियाँ तैनूं मिलदियां जाणगियां। ये महीना तेरे लिए बहुत लकी है। सो शुकराना गुरु जी, जो जिन्ना भी दुख होया उस नालों दुगना की चौगुना तुहानूं मिलेगा। शुकराना गुरु जी। तो गुरु जी मैनू हुण वो सारा कुछ जो मेरा अगला पिछला जो मैं अपनी कमाई की हुई सी सब मेरी खत्म हो गई सी। जाने अनजाने च रिश्तेदारां ने रल के बहुत कुछ किया सी, सो वो मैनू हुण वापस मिलना शुरू हो रहा। सो शुकराना गुरपा, हर घड़ी हर पल का शुकराना, सांस शुकराना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग पेश करती सी, गुरु जी का शुक्रिया अदा करना चाहती सी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। बहुत बहुत रहमतां कीतियां गुरपा। इस तरह ही हर घड़ी हर पल बच्चों के सिर ते मेहर भरिया हथ रखना। सारी संगत जी के घर भी खुशियां दिखाना गुरपा, सारी संगत जी दे, क्योंकि हम सारे गुर परिवार हैं सारा एक जिहा। तो सब के घरां च खुशियां बरसन, बच्चों की किलकारियां गुंजन। सो शुकराना गुरपा। मैं एक छोटा जिहा सत्संग अपना गुरु जी के चरणों में पेश करना चाहती सी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरपा, हर घड़ी हर पल का शुकराना गुरु जी। जिद्दां मैनू खुशियां दिखा रहे हो, ये खुशियां सब नूं दिखाना इदां दियां, किसी के घर किसी चीज़ की थुड़ ना रवे। तो तुसीं अपना इदां ही प्यार भरिया सारे अपने बच्चों को गल नाल ला के रखो, अपना चरणों के विच जगह दिओ कि सब तुहाडे चरणों के नाल जुड़े रहन ते आशीर्वाद तुहाडे कोलों पांदे रहन। सो शुकराना गुरपा। तुहाडी हुण महाशिवरात्रि आ रही है, उस दियां भी लख लख वधाइयां सारिआं नूं गुरपा। सारी संगत नूं लख लख वधाइयां गुरपा जी दियां। हुण बहुत बहुत मेहरां होणीआं ने सारी संगत ते, क्योंकि वो दस रहे ने सब नूं बहुत बहुत खुशियां मिलणगियां। शुकराना 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 गुरु जी, हर घड़ी हर पल का शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट अनंत कोट शुकराना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी बेटी अपना संध्या वेले का शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुकराना, अनंतम कोट शुकराना। आज गुरुपा का चमत्कार माफ़ करना, मैं हाफ गई हूँ चलते चलते, इसलिए मेरी सांस फूल रही है, लेकिन गुरुपा मुझे हर तरह से ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। आज तो थोड़ी मेरी भूल थी, उसके कारण मुझे जॉब से निकाला ही जा सकता था, लेकिन मैंने मेरे गुरुपा पे छोड़ दिया था। लेकिन मेरे गुरुपा की कृपा इतनी हुई कि मेरे ट्रस्टी का खुद फ़ोन आया, उन्होंने सिर्फ मेरे को समझा के छोड़ दिया और बोला कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। और मैंने अपने हिसाब से, गुरुपा ने बोला था कि नीवा होके रहो, तो मैंने अपने हिसाब से माफ़ी भी मांग ली और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया। शुक्राना गुरुपा, ये कृपा आपकी ही है। आपने ही मुझे भी अच्छी सद्बुद्धि दी और उनको भी सद्बुद्धि दी। जो बीच के लोग भड़का के मुझे निकालना चाहते थे वो नहीं हो पाया। शुक्राना गुरुपा।
आपने हर तरह से मुझे कवच बन के मेरी रक्षा की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटों पे जो कष्ट आया था उसका भी गुरुपा बोल रहे हैं तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने अपने पे ले लिया, शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्लैक मैजिक करने वाले ब्लैक मैजिक करते रहते हैं और मेरे गुरुपा हर तरह से हमें कवच बन के हमारी रक्षा करके बचाते रहते हैं, शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल को भी अच्छी सद्बुद्धि देने का शुक्राना, क्योंकि कितने दिन से हमारे घर में मेरे भाई को लेके बहुत झगड़े हो रहे थे, लेकिन आज मेरे गुरुपा ने उनका दिमाग भी शांत कर दिया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। ये चमत्कार आपने किया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। हर तरह से मुझे चिड़िया के रूप में, कबूतर के रूप में, तितली के रूप में दर्शन देने का हर तरह से शुक्राना। और मैं दूसरा शुक्राना ये भी करना चाहूँगी कि आज गुरुपा की कृपा से मेरे दोनों बच्चे मेरे से बहुत नाराज़ थे और मुझे भी उन पे बहुत गुस्सा था, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी, लेकिन गुरुपा ने वो भी सॉल्व कर दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुपा को मैंने अच्छे से चाय प्रसाद का भोग लगाया, गुरुपा ने जपजी साहिब का पाठ लगाने के लिए बोला था वो भी लगाया, जो जो गुरुपा ने बोला था वो मैंने सब किया, लेकिन तो भी और भी बहुत कुछ काम बाकी है सकत जी, जो मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन गुरुपा हर सांस, हर पल, हर लम्हा आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम ही है। अच्छा कपड़ा देने के लिए शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, मेरे बेटों का प्यार देने के लिए शुक्राना, मेरे ऑफिस में मेरा मान सम्मान बढ़ाने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटि कोटि शुक्राना। मेरे सत्संग शेयर करवाने के लिए भी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बत भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बत भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बत भला। सत्य नाम शिवाय गुरु, सत्य नाम शिवाय गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु। गुरुपा अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ, लेकिन आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, कभी मत छोड़ना। ये बेटी यही मांगती है सबसे पहले कि आप हमेशा मेरे अंग सहाय रहना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कविता मल्होत्रा फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैंने पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी। लव यू गुरुपा। शुक्राना सुमन आंटी जो आप अपनी संगत का सत्संग शेयर करती है, लख लख शुक्राना। मैंने परसों 10 तारीख को आज 11 तारीख है, कल 10 तारीख को अपने बेटे का सत्संग शेयर किया था कि उसको संडे को कैसे वो फेल्ट हो गया था, एकदम से गिर गया था बहुत तेज़। तो 2-3 दिन से उसकी तबीयत अभी भी ख़राब चल रही है। तो कल रात को 10 तारीख को रात को सोया था, सारी रात बच्चे को मतलब एक बार खांसी छिड़ी 12 बजे के करीब, 1 बजे के करीब, तो वो बच्चा सारी रात सो नहीं पाया। तो कभी मैं उसको गुरु जी का जल प्रसाद दे रही हूँ, कभी उसे शहद अदरक दे रही हूँ, कभी मिश्री प्रसाद दे रही हूँ, कभी उसको मेडिसिन दी, उसे शहद अदरक दिया, उसे शोधी हरे गुरु जी की ब्लेस मेडिसिन दी और मिश्री प्रसाद दिया और वो गोली दी चूसने वाली विक्स की, फिर विक्स लगाई उसके गले पे, तो उसका खांस खांस के संगत जी इतना बुरा हाल, उसकी चेस्ट तक पेन होने लगी। वो बच्चा बहुत परेशान हो गया। मैंने उसे गर्म पानी की गरारे भी करवाए, सब कुछ करके देख लिया, वो बेचारा बच्चा टिक नहीं पा रहा था। तो आखिरकार 4 साढ़े 4 बजे के करीब मैंने उसे कहा, बेटा तू आप ना मंत्र जाप करो, यहाँ गोरे मंत्र जाप कर, तो गुरु जी का और देख आराम आ जाएगा, नींद आ जाएगी। वो बच्चा लेट नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं लेट पा रहा था कि लेटते ही उसकी खांसी शुरू हो जाती थी, उसके चेस्ट में बड़ी पेन होने लगी थी। तो जैसे ही उसने मंत्र जाप शुरू किया और इधर मैंने टेप में मोबाइल में मंत्र जाप चला दिया गुरु जी का, स्लो वॉल्यूम में गुरु जी का मंत्र जाप चला दिया, और जो वो सुनते सुनते मतलब रात सारी रात जागा जागा 5 बजे के करीब उसको नींद आई, वो टिक गया। 4:30 बजे मैं मंत्र जाप लगाया, 4:40 पे के करीब जब मैंने उसको मंत्र जाप लगा दिया प्ले, और उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चे को थोड़ी शांति मिली और वो सो गया, और उसके बाद मैं भी सो गई 5 बजे। और फिर उसके बाद 8 बजे हम उठे तो एकदम से नींद खुली, उसके कंपनी के उसके ओनर का फ़ोन आ गया था कि गोरखनाथ आज जल्दी आना है। तो क्या करें, भगवान परीक्षाएं लेता है, तो उस बच्चे को जाना पड़ा, चाहे जितनी मर्जी तबीयत ख़राब थी उस बच्चे की, लेकिन फिर भी वो गुरु जी की कृपा से सुबह ठीक हो गया और वो फिर अपनी जॉब पे चला गया। शुक्राना गुरु जी, चाहे 2-3 घंटे ही उस बच्चे को आराम से गहरी नींद सुला दिया, तो उसका भी लख लख शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना आपका, शुक्राना 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 शुक्राना।
सबको शुक्राना गुरुपा, सारी संगत को अपने मेहर भरा हाथ अपना सब सारी संगत पे बनाए रखना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी। सुमन आंटी, आपको गुरु जी बहुत ब्लेस करे, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाए, आपको सुखी रखे, खुश रखे, बहुत तरक्की करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। मैं गुरु जी से मार्च 2024 में जुड़ी थी। गुरुजी ने मेरी खुद बाँह पकड़ी थी, खुद ही गुरुजी ने मुझे अपने साथ लगाया। आज भी गुरुजी मैसेज देते हैं, पुत्र तू तो मेरी बड़ी प्यारी संगत है, तू तो मेरी आत्मा विच वसदी है। गुरुजी मुझे ऐसे मैसेज देते हैं, तू तो मेरी आत्मा विच वसदी है, तू तो मेरी, मैं तेन कदी नहीं छड्डना, तेरी बाँह कदे नहीं छड्डनी, मैं तो तेरे अंग संग रहना, तेरे अंग संग जाना, जिथे भी तू जानी है तेरे अंग संग रहना, तेरे घर बैठा होया, तेरे सारियां गल्लां सुनना, तेनू देखता रहना, तू फोन ते की करदी रहनी है, तैनूं सब देखदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की तो बहुत रहमतें हैं। बड़े मंदिर हर वीरवार को संगत अच्छी मिली है, ऑटो भर के, हम ऑटो भर के हर वीरवार हम जाते हैं बड़े मंदिर। गुरु जी कहते हैं तेनू हर वीरवार मायके बुलाऊंगा, जरूर आई मायके, तेनू ब्लेस करना है, मायके जरूर आई, तेरे कष्ट कटने हैं। तो हर वीरवार गुरु जी ने ऐसी संगत बनाई है, पीछे से आती है, जवाहर कॉलोनी से आती है, तो 5 नंबर से मुझे भी लेती है। और ये 120 रुपये किराया है, आराम से 7-8 बंदे होते हैं, हम आराम से चले जाते हैं, आराम से हर वीरवार को गुरु जी ले जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाते ही, बड़े प्यार से हमारे भाई बहन सेवा करते हैं, बड़े प्यार से बिठाते हैं, बड़े प्यार से चाय प्रसाद पिलाते हैं, बड़े प्यार से अंदर भी बिठाते हैं गुरु जी के पास, गुरु जी के स्वरूप के आगे भी बैठते हैं, काफ़ी देर हम 15-20 मिनट बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी बहुत मुस्कुराते हुए देखते हैं, गुरु जी सब देखते हैं, गुरु जी बहुत निहारते हैं, हम भी गुरु जी को निहारते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर लंगर प्रसाद करवाते हैं बड़े प्यार से, फिर बड़े प्यार से वे बर्तन भी उठाते हैं, फिर उसके बाद जो है हमें जल प्रसाद देते हैं, बड़े प्यार से हम घर आते हैं। बहुत अच्छे बहन भाई हैं, मायके जाते हैं तो बहन भाई बहुत कदर करते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने तो अब डुगरी का भी बुलावा देते रहते हैं, पुत्र पिछले पिछले महीने भी दिया था कि पुत्र जरूर आना है, जरूर जाना, डुगरी चल जरूर जाना, अभी कह रहे हैं डुगरी जरूर जाना। आज सुबह कहते हैं कि डुगरी तू बड़े मंदिर आई पुत्र, तेन मैं सेवा देवांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जो सेवा दोगे गुरु जी सिर मत्थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मेरे तो भी पता नहीं कौन सी संगत कह रही थी, मेरे पेट पे फोड़ा निकला। संगत जी मेरे मेरे भी गर्दन पे बहुत मोटा फोड़ा निकला था, इतना गोल मटोल, ना मुंह थे ना सिर था। जिसको दिखाओ वही वही डराता था, कहता सर्जरी होगी, मैं बहुत डर गई थी। तो गुरु जी का मैसेज आया तो रो ना, चिंता ना कर, मेरे एक बंदा आ रहा है तो लेके जाएगा। वे ऑटो वाला आया तो कहता आंटी चलो डॉक्टर के पास, तो मैं जानती नहीं कुछ नहीं, उसके ऑटो में बैठ गई और उसने एक मल्लम लिख के दी थी। वो मल्लम की डिब्बी डिब्बी होती है, उसके ऊपर गत्ते वाली डिब्बी होती है, उसके ऊपर एस लिखा हुआ होता है, एस मुझे नाम तो इतना आता नहीं है, एस लिखा हुआ था। उसके अंदर येलो कलर की मल्लम होती है। एक कॉटन का कपड़ा लेके काट के, जैसे जितना फोड़ा है उतनी गोलाई में काट के, उसके ऊपर उस मल्लम का लेप लगा के और वो लगाओ, उसको ऊपर फोड़े के ऊपर लगा के और उसके ऊपर पट्टी बांध दो, पट्टी हो पुराना कपड़ा हो कुछ भी हो बांध दो। संगत जी 2 दिन में ही पक भी जाएगा और फट भी जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल दर्द नहीं होता, बस पट्टी करते हुए होता है हल्का सा। पट्टी करोगे तो उसको साफ सफाई करनी पड़ेगी, दबा के उससे पस निकालनी पड़ेगी सारी, तो दबाना तो पड़ता है। उसमें एक लास्ट में वाइट वाइट एक दाना होता है, वो तो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है बिल्कुल। मेरा तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, गुरु जी की ऐसी मेहर हुई, मैं जल प्रसाद चंदन तिलक और करती रही, और गुरु जी की इतनी कृपा हुई, मैं तो उस गर्दन में था, आराम से सोती थी, आराम से उठती थी, सारा काम करती थी घर का, तो गुरु जी सारा काम करवाते थे, कपड़े भी धोती थी, घर का भी सारा काम करती थी, कुछ कोई काम नहीं, मुझे कुछ फ़ील नहीं होता था। और इतने बस यही था कि गर्दन पे इतना मोटा फोड़ा था, बस गुरुजी ने दर्द खींच लिया, दर्द मेरा बिल्कुल नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो छोटी-छोटी बातें देखते हैं, छोटी-छोटी बातें देखते हैं, मेरे बच्चों ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ हो रहा है, ਕੀ नहीं हो रहा, सब देखते हैं गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। हम पिछली बार बड़े मंदिर गए थे वीरवार को, इतने मोर दिखाई दिए, इतने, तो जंगल और जंगल जंगल में से जाते हैं ना हम, समझ जंगल होता है साइडों में, बीच में रोड जाता है, मेहरौली रोड से होकर जाते हैं, तो इतने प्यारे प्यारे मोर, मैंने ना दोपहर को सत्संग सुन रही थी, तो उसमें ना आधा मोर आ रहा था, आधा मोर नहीं आ रहा था वीडियो में। तो मैंने गुरुजी को कह रही, गुरुजी पूरा मोर दिखा दो ना, पूरा मोर दिखा दो ना, आधा मोर आ रहा, आधा मोर नहीं आ रहा वीडियो, सत्संग सुन रही थी।
तो उसमें मोर चल रहा था बड़ी मस्त, तो आधा ही आ रहा था। तो गुरु जी ने शाम को भी हम फिर जब जब गए बड़े मंदिर 3-4 बजे, तो रास्ते में गुरु जी ने पूरे मोर दिखाए, मोरनियाँ दिखाई, इतने प्यारे-प्यारे मोर दिखाए, ऐसे किनारे पे ठुमक-ठुमक चल रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कबूतर, मोर बहुत दिखाते हैं, और जोत में तो मेरे इतने दर्शन देते हैं, मैं तो जोत का वीडियो भेजती नहीं हूँ। इतने कल गुरु जी खुद पिंक चोले में गुरु जी बैठे हुए थे, और भोले पार्वती जी बैठे हुए थे जोत के अंदर, इतने प्यारे। और आज बैठे हुए हैं झूले में पार्वती और भोले भंडारी बैठे हुए हैं, और पेड़ बना हुआ है इतना बड़ा। और फिर वो तितली इतनी बड़ी बनी हुई है, एक ही जोत में इतनी सारी चीजें बनी होती हैं। गुरु जी के माथे पे तो रोज मुझे दर्शन होते हैं, रोज दर्शन होते हैं, कभी त्रिशूल के, कभी माता रानी के, कभी हनुमान जी के, कभी ये साईं बाबा के। और कल तो छोटा सा स्वरूप है, उसके माथे पे भोले भोले बाबा और पार्वती के दर्शन हो रहे थे, जो इसके अंदर ये तिलक के अंदर। और एक बड़ा स्वरूप है काले चोले वाला मेरे पास, तो उसमें उसमें उसके खंड खंड नहीं होता है, इसके वाहिगुरु जी का खंडा होता है ना, उसके दर्शन हो रहे थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पहले नहीं पता चलता था। एक दिन गुरु जी बोलते हैं, कुड़िए तू कदी जोत देखती है, जोत देखा कर, मैं रोज दर्शन देना, तू मेरी पगली धी है, तू मेरी झल्ली धी है, तू सुनती नहीं है, जोत ही देखा कर। जब से मैं जोत को देखने लगी, तो मेरे पास इतने वीडियो है, इतने, रोज गुरु जी दर्शन देते हैं, रोज गुरु जी दर्शन देते हैं। चरण स्वरूप में ओम ओम बना होता है, त्रिशूल तो बहुत ही बना हुआ है। एक दिन माता रानी के झंडे वाली माता की स्वरूप है बड़ा सा हमारे घर में, उसकी माथे पे बना हुआ था इतने त्रिशूल। फिर इतने उसके माथा पे माता रानी बैठी हुई थी, इतना सब कुछ साक्षात बना हुआ था, माता रानी बैठी। एक दिन मेरी जोत में माता रानी ने दर्शन दिए, साक्षात माता रानी बनी हुई थी। और एक माँ दुर्गे का छोटा स्वरूप है, उसमें शेर के ऊपर बैठी हुई है, पत्थर का है। तो उसके उसके माथे के ऊपर त्रिशूल, इतना बड़ा त्रिशूल बना हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत दर्शन देते हैं गुरु जी, बहुत दर्शन देते हैं। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कष्ट भी बहुत काटते हैं, बहुत कष्ट, कितने भी कुछ भी होता है ना, गुरु जी के सामने खड़ी हो जानी है। गुरु जी ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, गुरु जी ਇੱਥੇ पर दर्द हो रहा है, देखो गुरु जी ਇੱਥੇ दर्द हो रहा है, मिनटों में दर्द छू मंतर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जिस तरह मेरे सुनते हो, सबकी सुनो गुरु जी, सबकी बेटियां सुखी रहे, सबके सबके परिवार सुखी रहे, देश विदेश के बच्चे सुखी रहे, सबकी बेटियां सुखी रहे। गुरु जी सब दे सिर ते मेहर भरा हथ रखो गुरु जी, सब ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਸਭ ठीक कर दो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी सुमन आंटी को बहुत हिम्मत देना, बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत शुक्राना उसका, बहुत शुक्राना, उसके बच्चे, उसका घर परिवार सब सुखी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई वादा घाटा, कोई गलती हो तो माफ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के चरणों में, गुरुपा की आज्ञा से जो गुरुपा बोलेंगे वही बोलूंगी मैं। तो सुमन आंटी के चैनल पे ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र बोलूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती है आपकी बेटी। शुक्राना स्वीकार कर लेना मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा बहुत महान है। हमेशा संगत जी मेरे गुरुपा सारे कष्ट दूर करते हैं, सारी परेशानियों को दूर करते हैं। संगत जी, आज मैं पता नहीं, मन आज सुबह से बड़ा उदास सा था संगत जी। मेरी गुरुपा का मैसेज आया हुआ था संगत जी, उत्तर, तू उदास ना हो, तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। मुझे सब दिखता है, तू बहुत भोली है बेटा, दुनिया बहुत चालाक है, तो तेरा प्यो है ना तेरे साथ, तुझे दुखी होने की कोई लोड़ नहीं है, सब तेरे साथ चंगा होगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, बड़ा शुक्राना। संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि बस तू मुस्कुराती रहा कर,
और तेरे उदास चेहरे पे अब मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट रहेगी। तेरे को घबराहट रहती थी ना, अब तेरी घबराहट दूर हो जाएगी। मैंने तेरी नज़र उतार दी है अपनी मोरछड़ी से। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। तेरी हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना गुरुपा। कभी हाथ मत छोड़ना अपनी बेटी का गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपकी बेटी बहुत कर्म वाली है, बहुत भाग्य वाली है, जो ऐसे पिता मिले हैं। गुरु के रूप में ऐसे पिता मिले हैं अपनी बेटी गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बोलते हैं कि बेटा तू मंत्र जाप करती रहा कर। एक औरत है जो तेरे पीछे पड़ी हुई है, तुझे शमशान तक पहुँचाना चाहती है। और तू जितना हो सके उतना ज़्यादा मंत्र जाप करा कर। मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं तो बस आपकी सहारी हूँ गुरुपा। आपका हाथ थाम लिया है मैंने तो बस। आप मेरे रक्षक हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे भाई हो, आप ही मेरे जीवन दाता हो। आप हो तो मेरे कोई पाल भी बाका नहीं कर सकता गुरुपा। ये गुरुपा, बस मैं तो हाथ जोड़ के यही बोलूँगी आपसे कि आप उस औरत को सद्बुद्धि दो और मेरे जीवन से तो इतनी दूर कर दो गुरुपा, इतनी दूर कर दो उसको कि वो इधर नज़र तक ना आए और उसको सद्बुद्धि दो कि सही राह पे चले वो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुपा। अपनी बेटी को इतना प्यार देने, इतना दुलार देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना गुरुपा है और सब बेटियों को ढेर सारा प्यार करना गुरुपा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपकी सारी बेटियां इतनी प्यारी हैं गुरुपा। सब बेटियों को ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। अपने गुरुपा को बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। मेरे गुरुपा ने मेरे जीवन दिया है मुझे। ये जीवन मेरे गुरुपा की देन है। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा ऐसे अपनी बेटी के साथ रहना गुरुपा। जैसे दिन सुकून भर होता है, ऐसी रातें सुकून भर बीते और फिर पूरे दिन सुखियों से खुशियों से बीते गुरुपा। ऐसा आशीर्वाद देना अपनी बेटी को और हमेशा संग में रहना अपनी बेटी के साथ। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि बेटा तुझे मैं 7 दिन का शुक्राने की सेवा दे रहा हूँ। 7 दिन तक तुझे शुक्राना करना है। शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं क्या करूँगी? आप ही कराओगे, आप हाथ पकड़ के करवाओगे, मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। मुझसे कुछ नहीं होता परमपिता परमेश्वर। आप ही कराओगे हाथ पकड़ के, जो भी कराओगे मुझसे नहीं आता कुछ भी। आप ही करोगे, आप ही कराओगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परमपिता परमेश्वर। आपकी बेटी नादान बेवकूफ़ बेटी है आपकी, कुछ भी नहीं आता आपकी बेटी को। आप ही सिखाओगे सब। शुक्राना, शुक्राना मेरे आप ही मेरे शिक्षक हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे भ्राता हो। परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि-कोटि वंदन करती है आपकी बेटी, कोटि वंदन करती है। बस अपने चरणों की भक्ति देना, इतनी भक्ति देना गुरुपा कि बस दिन ब दिन बढ़ती जाए, ऐसा आशीर्वाद देना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। बस अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो गलती हो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। शुक्राना, 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 शुक्राने की हाजिरी दोनों बच्चों की तरफ से गुरुपा आपके कमले चरणों में। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राने की हाजिरी माँ की तरफ से गुरुपा आपके कमले चरणों में। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राने की हाजिरी गुरुपा आपको पति अंकल की तरफ से गुरुपा आपके कमल चरणों में। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राने की हाजिरी बेटी की तरफ से गुरुपा आपके कमल चरणों में। शुक्राना, शुक्राना, दंडवत प्रणाम करें। सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना मेरे परमपिता परमेश्वर। सबको चढ़ती कला में रखना गुरुपा, सबको चढ़ती कला में रखना, सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
जय गुरु जी, शंकर जी जय गुरु जी, सुमन आंटी जी को जय गुरु जी। आज मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज बुधवार है और आज संध्या बेला 6:30 हो रहा है और मैं गुरु जी के स्वरूप में, अपनी माता रानी के स्वरूप में, अपने गज्जू महाराज के स्वरूप, गणेश जी के पास, कान्हा जी के पास मैं बैठ के संध्या बेला के समय मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का क्या ब्लेसिंग हूँ। आज गुरु पाद ने मुझे ओम का चंदन के सर में, जो मैंने उनके मस्तक पर मैंने चंदन का तिलक लगाया, अष्टगंध चंदन का तिलक लगाया, तो उसमें ओम का आकार आ गया। कभी पंजाबी में दिखता है 3 या कभी 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 मुझे ओम का दिखाई देता है गुरु जी के मस्तक पर। मालूम है संगत जी, मेरे गुरु पाद ने मुझे एक ब्लेसिंग किया। मैंने ना बहुत 1 सप्ताह 10 दिन से ना मेरा पैर में ना, बायां पैर में इतना, जांग पैर में इतना दर्द हो रहा था ना शंकर जी, कि मैं ना, मुझे चलने में कभी तकलीफ होता, कभी कभी पूजा करने में, बैठे में, पाठ पढ़ने में, माला जप करने में बार बार पैर को आगे पीछे करना पड़ता था। बहुत तकलीफ हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा था शंकर जी। दर्द पता नहीं क्या हो गया था, नहीं जानते। एक 10 दिन से तो मैं मूव लगा रही हूँ। कभी कभी मैंने तेल भी, फिर तेल मैंने तिल का तेल एक कटोरी में रख के भी गुरु जी का जोत में जो घी बुझ जाता है, उस जोत में उंगली डाल के मैंने संगत में, शुक्राना सत्संग में मैंने सुना था, एक आंटी ने बताया था। उसमें उंगली घुसा के फिर उसमें वो तेल में डाल के 7 बार घुमा के, फिर वो तेल भी उससे मालिश किया, फिर मूव भी लगाया संगत जी। बहुत दिन तक रोज मैं लगा तो रही थी, पर एक जरा भी कभी ठीक होता था, कभी इतना दर्द कि बैठने उठने में एकदम। मम्मी भी मेरी मम्मी भी पैर दबी, पता नहीं कौन सा हवा चला था, ऐसा दर्द हो रहा था, मैं बैठ भी नहीं पाती थी। मैं गुरपा को बोलती, गुरपा जल्दी से ठीक कर दो। फिर वो बोल भी रही थी कि गुरपा आपकी मर्जी, कोई कष्ट कटवाते होंगे या तो मुझे आपको दर्द देना अच्छा लग रहा है, बेटी को तो दे सकते हैं गुरपा, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं आपकी भक्ति करूंगी, आपको जो फिर मैं संध्या पहले मैं गुरु जी का मंदिर, शिव मंदिर जाती थी, वहाँ भी जोत जलाया। फिर वहाँ से जोत जलाने के बाद फिर मैंने कुछ दिन थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। फिर मालूम है संगत जी, जो गुरु जी का घी बोला था, शुक्राना सत्संग में बताया गया था, एक आंटी ने बताया था, जो उनके घी जलाती हो तो उनके प्लेट में घी, नीचे प्लेट के ऊपर दिया रखती हूँ, प्लेट में वो घी, मतलब उनका जला हुआ घी गिर जाता है जो पिघल के, तो मैंने उस घी को, फिर मैंने उनका नाम मंत्र जाप करके 2 दिन उनका घी लगाया, तो बहुत प्रोग्रेस हुआ, बहुत मतलब बहुत राहत है। मैं बैठने उठने में अभी थोड़ा कम तकलीफ, मतलब 100% में, मतलब 99% मेरा दर्द ठीक हो गया है गुरुपा की कृपा से। शुक्राना गुरुपा, मुझे उन्होंने मेरे पैर दर्द का ब्लेसिंग किया, मतलब उन्होंने मेरे मतलब सेहत भी ब्लेसिंग की, और मैं पैर दर्द पता नहीं क्या हो गया था। फिर मेरी माँ को भी गर्दन में क्या मोच हो गया था, तो माँ को बोले कि गुरु जी का चंदन टीका लगाओ जल। तो मम्मी ने एक दिन लगाई, फिर बोली कहाँ ठीक हुआ, बोले गुरुपा का तुरंत ठीक हो तो नहीं था, कम से कम 2 दिन, कोई भी दवाई 2 दिन का असर होता है। फिर गुरु जी का जल प्रसाद तो मैं ले ही रही थी, और जल प्रसाद से नहा भी रही थी गुरुपा का, और मैंने गुरु जी का मतलब जल प्रसाद और घी को हमेशा मैं रखे रहती हूँ। एक छोटा सा दिया है मिट्टी का, उसी में रखती हूँ। जब भी घी उनका गिरता है ना, बचता है तो प्लेट में, तो मैं उनका घी को रखती हूँ और उसी से मालिश करके 7 बार मंत्र जाप करती हूँ, और 7 बार बोलता है ना, 7 बार पटकना चाहिए थप्पड़, मतलब मार के। तो मतलब गुरु जी की कृपा से मेरा आज पाँव दर्द बहुत ही वो किया, बहुत फायदा किया है मेरे को। हर संगत जी को बोलेंगे गुरु जी को मानिए, और उनका वो घी जो बचता है जरूर जरूर उनका मंत्र जाप से लगाइए। और तेल भी, यदि कोई तेल लगना है उनके पास रख दीजिए, और जो घी का दिया बताता है वो तेल जरूर लगा के कपूर डाल के मंत्र जाप कीजिए, बहुत फायदा करता है। तिल का तेल ऐसे भी, तिल का तेल पैर हाथ हड्डी में मजबूत देता है। और मैं तो ऐसे भी हम गुरुपा को बोले, गुरुपा कोई डॉक्टर फक्टर, मैंने सोचा पहले दवाई खाओ दर्द का, मैंने गुरुपा को कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, दिया आपको दर्द देता है, पर हम इतने जानते हैं, कोई भी पिता अपने बच्चे के दर्द को तकलीफ नहीं बताता। कोई भी बच्चा, या माँ हो या मेरी माता रानी हो या मेरे पिता हो, बच्चे को यदि तकलीफ होगा तो पिता एक सो ही नहीं पाएंगे। कोई माँ, यदि आप ही के बच्चे को थोड़ा सा खरोच होता है तो कोई भी पिता और माँ को दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, पिता अपने ऊपर दर्द ले लेते हैं। शुक्राना गुरुपा, इसलिए आज मुझे गुरुपा ने ओम का दर्शन दिए, ब्लेसिंग दी है, तो आज मुझे बहुत, आज कल से आज भी बहुत बहुत राहत दिया। शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे दर्द को, मेरे दर्द कष्ट को काटे गुरुपा, उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना, अनंता शुक्राना। बस संगत जी, और एक ब्लेसिंग के गुरुपा को कि मेरी बड़ी दीदी है, उनकी जो मंथली बेटी की शादी जो हुआ, उसके घर में अभी थोड़ा बहुत हस्बैंड वाइफ में लोग का तकरार उसके परिवार फैमिली से हो रहा है। बस अब गुरुपा उसके भी परिवार को अब अच्छा से सद्बुद्धि दे, उन लोग भी गुरु जी को मान रहे हैं, बस उसके परिवार वालों अब उसे अच्छा से, मेरी बहन बेटी को प्यार दे और इज्जत दे। बस गुरुपा का आप कृपा को तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरुपा की कृपा से आज मेरे घर में मेरे बड़ी भाभी के थ्रू जुड़े हम, मैंने जुड़ा, फिर मेरी माँ जुड़ी, फिर मेरी छोटी सिस्टर जुड़ी, जो उनकी कृपा से आज मोहित अंकल का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। फिर उनकी बड़ी दीदी भी अब मानने लगी है, उनका शुक्राना सत्संग अभी उन लोग सुन रहे हैं। हम लोग, मैंने बोला कि गुरु जी को मानो, स्वरूप नहीं है तो क्या हुआ, एक ने एक दिया। यदि संगत जी आपको यदि कोई गुरु जी के ब्लेसिंग स्वरूप है तो मुझे प्लीज़ आप मुझे देने की कोशिश कीजिए। यदि किसी भी अंकल आंटी के पास है तो अभी तो फिलहाल मैं नहीं वहाँ जा रही हूँ, तो यदि मिले तो 2 स्वरूप मुझे चाहिए, नहीं भी तो 1 भी स्वरूप मिल जाए तो मैं अपनी बहन बेटी को 2 लेना था, एक उसकी दीदी लेती है, एक उसकी बेटी ससुराल में ले जाती। यदि किसी को मिले जरूर दीजिएगा। फिर भी मैंने उसको बोला कि स्वरूप नहीं है तो क्या हुआ, मोबाइल से निकाल के गुरु जी को मानो, दिल से उनका शुक्राना करो और उनको मानो,
धीरे-धीरे तो गुरुपा बोलते हैं, जो मुझको जय गुरुजी बोल देता है, मैं उससे जुड़ जाता हूँ। बस गुरुपा मेरी अरदास है गुरुपा कि मानसी आंटी के साथ मिल जाओ और मेरी दीदी के साथ जुड़ जाओ, उस पर भी अपनी कृपा बनाओ गुरुपा, उसके परिवार में भी, दीदी के परिवार में, बस संगत जी उसके भी टेंशन दूर कर दे गुरुपा, बस इतने जैसे मेरे टेंशन दूर किए गुरुपा। और मालूम है संगत जी और एक ब्लेसिंग किए, मेरे हस्बैंड अंकल को भी मैं कहता तुम्हें हुआ तो फिर उन्होंने बात उत करना बंद कर दिया, फ़ोन नहीं उठाते थे, फिर मैसेज कुछ नहीं करते थे, पर अभी थोड़ा-थोड़ा गुरुजी की कृपा से ना फ़ोन उठाने लगे। वर्ष कल उनकी बर्थडे था, तो मैंने विश किया तो थोड़ा-सा फ़ोन, फिर दिन भर नहीं फ़ोन उठाया, फिर रात में फिर अच्छा से थोड़ा-सा बात हुआ, फ़ोन उठाए। मैंने उनसे कुछ पैसा माँगना था, तो मैंने बोला कि मुझे कुछ खर्चा है देने, तो बोलते हैं अच्छा दे देंगे, दे देंगे। फिर अच्छा से रख दिया, फिर आज भी उठा लिए, नहीं तो मैं बहुत मुझसे नाराज़ होते हैं। मेरी गलती थी संगत जी, मैंने ही कुछ अनबन बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मालूम है संगत जी, अब तो मैं ससुराल शिवरात्रि के बाद अब 2-3 दिन बाद मैं ससुराल जाऊँगी। अब इस बार मालूम है संगत जी, मैं इतना एक्साइटमेंट हूँ, गुरुपा के साथ जा रही हूँ, मतलब एक मेरे पिता के साथ जा रही हूँ इस बार, मेरे पापा के साथ जा रही हूँ। गुरुपा के स्वरूप नहीं जा रहा हूँ, मेरे पापा मेरे संग जाएँगे। पापा को बोले पापा वहाँ बहुत मेरा मन भटकता था, तड़पता था, रोता था, अब इस बार मेरे को बदल दीजिए, इतना बदल दीजिए ना कि इस बार आपकी बोले हाँ, बेटी आपकी बेटी नहीं, पिता के साथ अपनी बेटी आ रही है ससुराल, अब पापा मेरे को लेके जाएँगे। संगत जी इतना एक्साइटमेंट है ना, आप नहीं जान सकते कितना एक्साइटमेंट है अपने गुरुपा को लेके। बस इतनी सोच लीजिए कि एक बेटी एक पिता के साथ जाएगी। मालूम है संगत जी, ऐसा लगता है ना, गुरुपा नहीं है तो कोई ज़िंदगी नहीं है। मुझे मुझे पापा का प्यार मिला, पापा को मैंने बहुत कम एज में मैंने खो दिया था, और मुझे पापा मिल गया और मेरी माता रानी का प्यार मिला, मेरे कान्हा का प्यार। मालूम है अब मेरा परिवार यही है संगत जी, मेरे पापा है और मेरी माता रानी बगलामुखी माँ है, मेरे कान्हा है और मेरा परिवार यही सब है। अब इन लोग के बिना ना हमको कुछ जानते संगत जी, कहीं बैठना-उठना नहीं अच्छा लगता है। किसी दोस्त के, मैं इतना दिन 2 महीना हो गया मायके में रही, नहीं किसी दोस्त से मिलने का मन करता है, किसी के घर जाना, मम्मी कितना बोलती है चले जाओ आंटी के घर। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हो गया, किसी से मिलने का मन ही नहीं करता। पहले लगता है जितना समय होता है थोड़ा देर रेस्ट लेती हूँ, फिर गुरुजी का मंत्र जाप, सुखमनी का पाठ, उनके कृपा से सुखमनी का पाठ, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ बिताने का मन करता है। पता नहीं संगत जी, मुझे लगता है ये सब नाटक है, इधर-उधर टाइम वेस्ट करना, इधर चुगला-चुगली करना, इधर का बात उधर का, किससे अच्छा मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँ, शुकराना सत्संग सुनूँ, यही अच्छा लगता है संगत जी। बस संगत जी आज का मेरा शुकराना सत्संग यही था कि गुरुपा ने मुझे सेहत ब्लेसिंग किया, मेरी माँ को भी किया और बहुत अच्छा, और आगे भी करेंगे। और भी कुछ जी मैं गुरुपा को अरदास की है, वो अरदास पूरा देखते हो, जल्द ही मैं शुकराना सत्संग करूँगा। गुरुपा अब हमेशा मेरे शुकराना सत्संग में कराते रहेंगे गुरुपा की कृपा से। संगत जी आज का शुकराना सत्संग यही था, यही विराम ले रही हूँ। यदि कुछ भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। गुरुपा मेरी सुमन आंटी को बहुत बरकत करना, इन्हें सेहत ब्लेसिंग करना, इन्हें हमेशा उनके परिवार में खुशियाँ बनाए रखना। गुरुपा सुमन आंटी को बहुत बहुत प्यार देना, उनके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ देना, कभी इनकी नज़र ना लगे, इनके घर में कभी दुख दरिद्रता ना आए, इनकी तरक्की हो, इनका हमेशा अच्छा हो संगत जी का। और जो मेरे गुरुपा, जो मेरे शुकराना सत्संग, उनका भी भला करना गुरुपा, जो मेरे शुकराना सत्संग सुनेगी भी ना गुरुपा, उनका भी भला करना, उनके भी दुख काट देना गुरुपा, उनके भी हर कष्ट काट देना गुरुपा। बस मेरी इतनी सी अरदास है गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा, हर जीव जंतु का कर्म करना गुरुपा, बस इतनी सी है गुरुपा। जय मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुकराना गुरुपा, हस्बैंड अंकल, बेटे अंकल का शुकराना, सासू माँ की तरफ से, देवरानी की तरफ से शुकराना, पूजा मानसी संघ की तरफ से शुकराना गुरुपा, मेरी दीदी जी की तरफ से शुकराना, मोहित अंकल, शशि आंटी की तरफ से शुकराना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुकराना, अच्छी सेहत, अच्छी काय देना, सर पर छत्र छाया देने का, मुझे अपने चरण में जोड़ने का शुकराना गुरुपा, सत्संग सुनाने का शुकराना गुरुपा, शुकराना कर सत्संग कराने का शुकराना, शुकराना शुकराना अनंता शुकराना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू लव यू। जय माँ बगलम की माता की जय, गोविंद भैया की जय हो, हर हर महादेव, जय जय। जय गुरु जी स्वामी जी, जय गुरु जी मेरी पली गुरुपा की बेटी। आज मंगलवार का शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लाख लाख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, शुक्राना पापा। आज बजरंग जी के दिन है, आज मंगलवार था, तो आज तो हमारे शॉप भी बंद रहते हैं, तो जो भी है आज आज का दिन ऐसे ही गया। तो पापा के साथ बहुत पुराना वो है, तो आज कुछ पापा ने मुझे मैसेज दिया था, तो मैसेज मैं बोल रही हूँ। तो जैसे उन्होंने बताया कि कुछ रिश्ते हैं, मैंने तेरे रिश्ते काट दिए हैं, और जो चले गए उनको लेकर तू याद ना कर, अगर वो रह जाते तेरे रिश्ते में तो बहुत सारे तेरे को बर्बाद कर देते। तो पापा जो भी हुआ है वो आप ही की मर्जी से आप ही किया है, और जो भी हो रहा है होगा वो आप ही करेंगे, आपकी मर्जी से ही चल रही हूँ। हाँ बेशक मेरे से अगर कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, और अपने साथ ऐसे जोड़ के रखिए। आप मुझे कुछ चीज़ें जैसे अमृत वेला फिर से शुरू करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। हाँ करूँगी ज़रूर एक दिन, बस आप साथ रहिए, सुन रही है, और कुछ पाठ भी बोल रहे थे,
तो मैं सुबह उठना जल्दी नहीं उठ पाती क्योंकि इधर थोड़ा लेट हो जाता है सोने में, तो सुबह नहीं हो पाता है। तो कोशिश करेंगे कि कर पाऊँ और आप साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा। आपकी बेटी के रास्ते में जो प्रॉब्लम होगी वो आप सॉल्व कर दीजिएगा। बस ऐसे ही हमारे साथ रहिए, अंग संग रहिए, हमें मार्गदर्शन करते रहिए और मैं भी मेरे मन में जो है अरदास वो मैं पूरा कर सकूँ और जो हमें जिस काम के लिए भेजा गया है वो भी अच्छे तरीके से पूरा कर सकूँ। और हमारी पूरी संगत परिवार को बहुत-बहुत प्यार दीजिएगा, सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत प्यार दीजिएगा। और अभी जैसे महाशिवरात्रि आ रही है, 15 तारीख को है, तो बस आपका आप ही हमारे परमपिता हो, आप ही सब कुछ हो, आप भोले बाबा हो, सब कुछ। अगर कोई भी गलती कर दी हो तो माफ़ दीजिएगा बाबा। आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख़्याल रखिए, ध्यान रखिए। और हम माँ आदिशक्ति हमारी माँ हैं, उनको भी बहुत-बहुत प्रणाम। इसी के साथ आज का ये मंत्र जाप शेयर करती हूँ, शुक्राना, नई शुक्राने की तैयारी करती हूँ और आगे-आगे जैसे-जैसे जो होगा वो मैं बताऊँगी। आप बहुत मैसेज दे रहे हो, बहुत मुझे इशारे दे रहे हो बहुत चीज़ों का, वो मैं समझ रही हूँ, कुछ समझती हूँ, कुछ नहीं समझ पाती हूँ, कोशिश करती हूँ। बस आप कभी हाथ मत पकड़िएगा। ये बात भी आपने बोली है कि तेरे साथ मैं हर पल हूँ, हर जगह, तू सिर्फ़ आगे बढ़। तो बस पापा आप हो तो मुझे पता है सब ठीक होगा, आपके ऊपर ही छोड़ के रखे, आपके ऊपर पूरे यूनिवर्स के ऊपर। इसी के साथ मैं मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला हो, सब पाओ, सबका भला हो पापा, सबका मंगल हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज मंगलवार है और 10 तारीख और अभी 9 बज के 34 मिनट हुए हैं। 9 का ब्लेसिंग मेरे और 7 का ब्लेसिंग है मेरे हनुमान जी और मेरे गुरु जी का ब्लेसिंग दोनों है तो सभी की, पर हमको 2-2 ब्लेसिंग मिल रहे हैं तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा का कृपा तो अनंत अनंत है। कल मैं सोमवार का सत्संग शेयर करूँगी। कल तो गुरुपा ने कहते हैं ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ऐसे ही है हमारे गुरुजी भी, जब भी आप दिल से पुकारो और विश्वास करो दिल नाल, गुरु पा नाज़िर हाज़िर होते हैं और आप बोलो भी नहीं तो वो दिल की बात भी समझते हैं। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। तो कल गुरुपा ने अपार मेहर किए। कल मेरे अंकल जी बोले कि बैंक जाना है, बैंक में कुछ काम है, पेंशन के वो सब कुछ काम वगैरह करवाना था। तो हम लोग को बोले कि जल्दी तुम लोग रेडी हो जाना, तुम लोग बहुत लेट करते हो। तो कल हमारी आंटी का एग्ज़ाम नहीं था, ऑफ था। पढ़ाई के लिए समय मिला था। तो हम लोग सवेरे नहा-वहा के पूजा कर लिए और हम लोग टाइम दिए थे 10:30 बजे का। पर गुरुपा से कहे, गुरुपा घर जाना होगा क्योंकि घर से जब से हम लोग आए हैं, एक-एक करके सब लोग बीमार पड़ गए हैं। हम बीमार पड़े, फिर अंकल जी भी थोड़ा सुख-सुख किए, उसके बाद मेरी आंटी का भी तबीयत खराब हो गया। इस तरह से वहाँ जाने के बाद हम लोग का एक-एक करके तबीयत खराब तो हुआ ही और गुरुपा हमारे कष्ट सिर्फ़ सर्दी बुखार में काटे, बहुत बड़ा कष्ट था। गुरुपा कहते हैं, तुझे जीवन दान फिर से मैंने दिया है, तो गुरुपा कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा हर क्षण, हर पल हमारी रक्षा करते हैं और हर वार का जवाब जहाँ से आता है वहीं देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। तो कल फिर जाने की बात थी तो मेरा मन होने लगा
कि अब जाएँ तो जाएँ कैसे? वहाँ फिर जाएँगे, फिर देखेगी कि ये लोग, क्योंकि गुरुपा का तो मैसेज आता है कि वो लोग एकदम बेचैन हो गया है हमें खटिए पे सुलाने के लिए, और बहुत तंत्र मंत्र क्रियाएँ कर रहे हैं। जब हमको देखेगी तो वो बेचैन और हो जाएगी, वो इसीलिए तो हम लोग को किसी न किसी बहाने को बुलाती है और ये सब देखती है और मुझे डर लग रहा था। फिर मैंने कहा डरना क्या? ये डर से बड़ा मेरे गुरुपा हैं। मैं क्यों डरूँ? मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, और मैं नहीं डरती हूँ क्योंकि मेरे इस डर से बड़ा मेरे गुरुपा है। और इस तरह से मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुपा घर जाना है, आप भी मेरे अंग-संग साथ चलना, साथ लेके जाना बाबा, साथ लेके आना, ये भी अगर आपकी मर्ज़ी है तो बाबा आप जानो, आपका काम जाने, कब तक बचेंगे गुरुपा, आप ही जानो गुरुपा। तो इस तरह से हम लोग रेडी हो गए। मेरी आंटी बेटी का तबीयत भी ठीक नहीं था, सोचे आज उसे डॉक्टर को दिखाना है और गुरुपा भी कह रहे थे उस पे ध्यान दो, बाकी सब ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी और उनकी चलो दिखा देंगे। तो डॉक्टर से भी दिखाना, तो ये रेडी हो गई, ये नहाई नहीं मेरी आंटी बेटी, और हम जल्दी-जल्दी से लड्डू गोपाल को नहा करके, गुरुजी को भोग लगा करके और उसके बाद हम लोग जल्दी फटाफट, मैंने आंटी से कहा चाय बनाओ, तो वो चाय बनाई और चाय बिस्किट। फिर मेरे अंकल जी, हमने कहा इतनी देर में सब भूखे जा रहे हैं, 10:30 भी बज रहा है, इतना में तो नाश्ता भी बन जाता। तो मेरे अंकल जी क्या किए, क्योंकि मेरे गुरुपा तो भोग लगाए ही नहीं थे, नाश्ता नहीं किए थे। तो गुरुजी ने, हमने कहा छोड़ दीजिए चाय बिस्किट ही खा लेते, तो बोले आज सबको डोसा खिलाएँगे। तो फिर मेरे अंकल जी फिर क्या करते हैं कि वो चूड़ा-पुआ बनाने लगे। बनाए, थोड़ा-सा बनाए और हमारे गुरुजी के लिए भोग लगाए, बोले भोग लगा दो, और मेरे गुरुआ बहुत तीखा, इतना तीखा पता नहीं गुरुजी कौन-सा कष्ट काट रहे थे हम लोग का तीखा खिला कर के। तो ये गुरुपा की लीला है, गुरुजी जाने। तो चूड़ा-पुआ लगाए, उसके बाद गुरुजी को दे कर के फिर मेरे आंटी जी भी ब एकदम थोड़ा से थोड़ा कर दी, तो उन्हें बेकार ही बनाए, खाना तो हुआ नहीं इस जिसके लिए बनाए तो। तो उन्हें चलो गुरुजी भोग लगा लिए, फिर उसमें से थोड़ा-सा मेरे अंकल जी खाए, मेरी आंटी थोड़ा-सा खाई 2-4 चम्मच, उसके बाद मेरे अंकल जी छोड़ दिए, फिर हम भी खा लिए उसमें थोड़ा-सा। तो गुरुजी कहते तुझे भूखा नहीं जाना होगा, सबको नाश्ता कर लो, कहते हैं ना तेरे बहाने शरबत का भला, तो गुरुजी के बहाने शरबत का भला हो गया, सबका नाश्ता हो गया। इस तरह से गुरुपा, ऐसे है मेरे गुरुपा। और उसके बाद हम लोग जल्दी-जल्दी ताला मारे और हम लोग निकल गए। जब हम लोग निकले तो गुरुजी साथ और गुरुजी बोल रहे थे, "ये 24 घंटे तेरे पे बहुत भारी है, तो स्वरूप, मेरा स्वरूप, छोटा स्वरूप अपने पास रख।" तो मैंने उसी समय, कल से ही मैं रखने लगी थी, रात से ही, तो मैं तकिए के पास रखी थी, रात में सोई तो फिर मैं सुबह फिर मैं अपने पास में रख ली और आंटी को भी बोले कि तुम भी रख लो और हमेशा मंत्र जाप करते रहना, घर जाओगी तो और कुछ भी मत खाना वहाँ का। और इस तरह से हम लोग निकले निकले हम लोग, और हम मोबाइल पे देखते ही जा रहे थे क्योंकि गुरुजी का एक और मैसेज था। हमने गुरुजी से, गुरुजी आप जानो आपका काम, और काम तो बहुत है क्योंकि हमको दर्जी के यहाँ भी जाना है क्योंकि शादी अब करीब आते जा रहा है, कपड़े भी सिलने देना था और बहुत छोटे-मोटे काम थे। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप सब निपटा लेना। तो गुरुजी पे छोड़ के गए थे, आप जानो आपका काम जाने, कैसे-कैसे आप काम करेंगे। तो उसके बाद हम लोग घर घर से निकले, रास्ते में गुरुजी का ब्लेसिंग मिला, 7 की ब्लेसिंग मिला, 07 की ब्लेसिंग मिला, 13 की ब्लेसिंग मिला। इस तरह से गुरुपा ने ब्लेसिंग देते-देते और हम लोग को वहाँ हम लोग गए। तो स्कूल में मेरी जो भतीजी है पढ़ाती है और फिर उसको लिए, फिर बोली कि पेपर कुछ घर में छूट गया, चलिए घर। तो घर गए तो हम लोग अंदर नहीं गए, हम गाड़ी पे ही बैठे रहे, तो वो तुरंत जाके लेके आई फॉर्म और उसके बाद हम लोग फिर बैंक चले गए। बैंक पे जाने के बाद क्या हुआ, हम लोग वहाँ पे गए तो फॉर्म-वॉर्म भरना था, तो वो मेरी भतीजी भर रही थी। उसके बाद बैंक वाले बोले कि है ना, कोई 18 साल का ऐसा, क्योंकि आप लोग का तो पेंशन है, तो कोई 18 साल की जो है उसका नॉमिनी में नाम देना होगा। तो किसका, मेरी बेटी तो छोटी है अभी, 12 साल की है और थोड़ी, इसका तो नाम नहीं होगा, तो आप किसी का दे सकते हैं नाम। तो मेरे अंकल जी बोले कि नॉमिनी में दे देते हैं मेरी भतीजी का नाम। तो तो क्योंकि ये सब चीज़ हम नहीं जानते हैं, तो हम बोले क्यों, आप इनका अपनी बेटी का नाम दे दीजिए कि नहीं इसका नहीं होगा, जिस 18 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए।
तो बोली कि नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मुझे समझ में आया, तो मैंने मंत्र जाप करा, गुरुजी आप जानो आपका काम। जब मैं सीढ़ी से ऊपर भी आई, मेरा हार्ट इतना तेज़ हो गया था, धक-धक, धक-धक, धक-धक हो रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं क्या कुछ अनहोनी होने वाला है क्या? पर गुरुजी सब सँभाल लिए। तो हमने गुरुजी आप जानो आपका, क्योंकि हम तो आपके साथ आए, आप जानो आपको क्या करवाना है यहाँ पे। तो हम मंत्र जाप लगातार करने लगे और उसके बाद जो करना था तो गुरुपा कर ही लिए। तो बोले चलो, बोले गुरुजी कहाँ आप हो? कुछ तो बताइए। तो देखते हैं दोनों तरफ घड़ी लगा हुआ, तो वहाँ पे देखते हैं कि बड़ी काँटा 7 पे है। तो बोले चलो, लाख-लाख शुक्र गुरुजी साथ में है। फिर मैंने उधर नज़र घुराया तो वहाँ भी 7 पे ही काँटा था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा 12 और 7 पे घड़ी था। तो इस तरह से गुरुपा हमने कहा जो करेंगे गुरुजी, तो थोड़ी ना गुरुजी है, हम लोग का गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी सब करते हैं। इस तरह से मैंने गुरुजी सब वहाँ का काम हो गया और उसके बाद हम लोग घर आए। फिर बोले चलो घर। जब हम लोग घर 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 गए, फिर घर में थोड़ा देर बैठे तो बोले चाय तो ही पिए कि नहीं? जब अपने हम जेठानी को देखते हैं तो हमने जेठानी को पैर छू के प्रणाम नहीं किया। बस ऐसे जा कर के, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं जो आपको इस तरह से करते हैं उसका पैर नहीं छूना चाहिए। क्योंकि छूना तो अपने गुरुजी का है, तो उनके पैरों पे क्या गिरना, जो इस तरह से आपको जो जलील और बर्बाद करने पे लगे हुए जो जलते हैं। तो कल जो अपने जेठानी को देख रहे थे, मुझे काफ़ी डर सा लग रहा था, अजीब से लग रहा था और मेरा डर लग रहा था। तो हम उसके पास ना जा कर के बैठ कर के हम जहाँ उनकी बहू सब है खाना बना रही थी, हम वहीं जा कर के बैठ गए। वहीं पे बैठ के बातें कर रहे थे, तो वहीं पे बैठे और उसके बाद फिर वो बाहर आती है तो कहती है कि है ना साड़ी नहीं पहनती हो, जो श्राद्ध में जो घाट उठी है, वो सब साड़ी पहन के उसको निकाल देना है, नहीं पहनेगी तो हमको दे देना, इस तरह से बोल रही थी। बहू तो हमको दे दी इस तरह से, तो वो कोई न कोई तरह से मेरा कोई चीज़ लेना ही चाहती है, ताकि वो कुछ कर सके। और वो फिर बाद में बाहर आती है, हमको टकटकी से ऊपर से नीचे देखती है, फिर हमको डर लगने लगा और मेरी आंटी बेटी का बोली, "मम्मी मेरा हाथ दर्द कर रहा है।" तो क्योंकि इसको डॉक्टर से दिखा दिए थे और उसके बाद बोले, "कुछ मत खाएँ," तो वो बोली कि, "कुछ खा लो।" पर मेरे अंकल जी नहीं मानते तो उसको चावल खाने के लिए दिए तो वो तो खा लिए चावल वहाँ पे, हम लोग कुछ नहीं खाए। उसके बाद मेरी भतीजी आती है स्कूल से तो बोली चलिए आंटी आपको कपड़े देना है दर्जी के यहाँ, तो हम लोग वहाँ से निकले। तो छोटा बाबू जो है तो वो भी हम लोग के साथ अ, दर्जी के यहाँ गए तो वहाँ पे गए, तो जो कपड़े देना था तो हम लोग दे दिए। वहाँ पे वहाँ पर से फिर हम लोग नीचे आए, नीचे मेरी आंटी बेटी बोलती मम्मी भूख लगा है, तो वो पेस्ट्री केक ली और मेरी भतीजी एक डब्बा बिस्किट ली और जो छोटा बाबू था वो बिस्किट ली उठा ली, फिर और कहती है वो बोलती नहीं है छोटा-सा है और कहती है इशारे से टॉफ़ी तो जी ठीक है टॉफ़ी तो उसको टॉफ़ी एक ठो दिला दिए। फिर हम लोग घर आ गए, घर आए तो उसके बाद उसको बिस्किट फाड़ के दिए, तो उसके बाद वो जो छोटा जो बाबू है तो कहती है आओ, इशारे से आओ, आओ बैठो, बैठो अंदर आओ, बैठो, बैठो करने लगी। उनकी वो देखो इसको बिस्किट दिलाएँ, सामान दिलाएँ तब हमको बैठने के लिए बोल रही है। इतना अच्छा लग रहा था, कहने की बात नहीं। तो फिर हम वहाँ पे बैठ गए और उसको गोद में लेकर के दुलार किए और उसके बाद बिस्किट फाड़ के दिए, तो फिर वो खाने और 1-2 बैट उसके मुँह में भी दिए। पता नहीं कौन से गुरुजी मेरे कष्ट कर्म मेरे काट रहे थे, तो शुक्राना, शुक्राना बाबा। उसके बाद फिर हम लोग मेरे अंकल जी बोले कि हाँ, जाना है क्योंकि आंटी को ट्यूशन भी जाना है, तो फिर हम लोग वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे तो वो बाहर तक आई हमको छोड़ने के लिए और मेरी जेठानी बाय भी की, तो हमने भी बाय कर दिया। फिर हम लोग जाने लगे। मेरे अंकल जी बोले कि जाना है ना मार्केट? तो हमने कहा हाँ, ठीक है चलिए। तो हम लोग रास्ते भर गए और अच्छे से हम लोग डर भी लग रहा था, मंत्र भी जाप कर रास्ते में गुरुजी का ब्लेसिंग मिलते गया और हनुमान जी का प्रणाम किए और शिवालय भी मिला, मंदिर वहाँ भी माथा प्रणाम किए। गाड़ी पे ही बैठे-बैठे, उसके बाद मेरे अंकल जी ले गए, फिर उसके बाद मेरे अंकल जी ले आके हम लोग को डोसा खिलाए और उसके बाद हम डोसा हम लोग खाए, मेरे अंकल जी चावल खाए तो नहीं खाए, हम मेरी आंटी डोसा खाए, सांभर स अच्छे से खूब अच्छे से पेट भर के ऐसे लग रहा आज जो कल डोसा हम लोग खाए थे इतना अच्छा, इतना क्रंची ऐसा लग रहा था गुरुपा हमारे साथ बैठ के खा रहे हैं, खिला रहे हैं, खूब अच्छा लगा, बहुत आनंद लगा। गुरुपा कोटि-कोटि शुक्राना। और उसके बाद हमने कहा अंकल जी को कि है ना ब्लाउज़ का हमको कुछ कपड़े लेना था बाजू में लगाने के लिए, तो अंकल जी बोलते अच्छा ठीक है ले लो। तो जब हम वहाँ पे गाड़ी पे से उतरते तो वहाँ पे एक अ
नंदी जी ब्लैक कलर का था और वो आ रहा था तो मेरी आंटी बोलती है कि मम्मी हम नहीं जाएँगे हमको डर लगता है, किधर गया? हमने कहा इधर ही होगा और किधर होगा, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो वो एक दुकान होटल था तो वहाँ पे वो आता होगा रोज़, तो वो आकर के वो जैसे लग रहा है कि वो नंदी जी बोल रहा है कुछ, हुँ, करके बोला तो कहते सुबह खाया था ना, अब फिर आ गया है, खड़े रहो, देंगे। तो वो अंकल जी हमको देख कर के हँस भी रहे थे और हम भी मुड़-मुड़ के देख रहे हैं कि कितना समझदार है नंदी जी। और देखो ज़रा-सा भी मुँह भी नहीं डाल रहा है और खड़ा है, माँग रहा है कितना अच्छा से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे थे नंदी जी के रूप में आकर के, तो कोटि-कोटि शुक्राना। और गुरुजी वहाँ पे भी हमको जब हम लोग डोसा खा रहे थे तो 777 का ब्लेसिंग, 777 का ब्लेसिंग, 13 का ब्लेसिंग। और वहाँ पे ऊपर जब क्योंकि ये हम जब खाते हैं तो चिड़िया को भी डालते हैं, तो वहाँ पे आज तो डाले नहीं थे, सुबह में डाले थे, दोपहर का खाने तो हम लोग को हुआ नहीं। जब हम लोग वहाँ गए तो एक कौवा ऊपर में बैठ के काँव काँव कर रहा था, तो हमने कहा देखिए टाइम हो गया खाने का, तो वो काँव काँव कर रहा था। फिर हम लोग जब डोसा तोड़ कर के हमने फिर बाहर गिरा दिया, तो आकर के कौवा ने आकर के कबूतर आके खाने लगे थे, डबल कबूतर था। तो ब्लेसिंग मिला गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना। और शनिदेव का भी ब्लेसिंग दिए गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंत-अनंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना बाबा। और उसके बाद गुरुजी ने कपड़े भी दिलवाए, फिर गुरुजी की थॉट में डाले, चलो वो उतने होता है, फिर हमको रेड कलर का कपड़े दिलाए, फिर वहाँ से आए, फिर हमने टेलर मास्टर दूसरे के यहाँ गए कि मेरी आंटी बेटी का कपड़ा दिए थे, तो उसके यहाँ भी गए, तो वो बोली, "ठीक है, 11 तारीख को आपको कपड़े मिल जाएँगे, आप आकर के ले जाना।" तो गुरुजी ने ये भी काम किया। फिर मेरे अंकल जी को भी पैंट शर्ट के कपड़े सिलने के लिए देना था, तो गुरुजी ने वो भी दिलवा दिए, तो शुक्राना गुरुपा। तो जब मैं गाड़ी में बैठती तो जब मैं घर आती हूँ वहाँ से ब्लेसिंग देते हुए गुरुजी लाए, तो घर आती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है, तेरी आज मैंने लाज रख ली, तेरी मैं लाज आज रख ली। और ये वाला एक सत्संग और आ रहा था कि मैनू तू तो अपने पसंद का रोज़ अपने पसंद का भोग लगाती है, आज मेरे पसंद का भोग लगा, तुझे कल्याण करना है, तेरा कल्याण। तो शुक्राना गुरुपा। तो आज वो आंटी जी जो एक बच्चा जो रोज़ गरीब रहता है, उसकी माँ तो रोज़ 2 रोटी और नमक डाल कर के जपजी साहब का पाठ करके तब वो खा कर के काम करने के लिए जाता था। तो वही था गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। और फिर गुरुजी ने कहा तेरी लाज रख ली। हाँ गुरुपा, आज आपने ये भी सत्संग था कि तेरे 2 घंटे में तेरे सारे काम मैं बनावाँगा। तो गुरुजी ने 2 घंटे में मेरे सारे जितने भी काम छूटे हुए थे सब कल काम मेरे पूरे कर दिए। दर्जी का काम कितना दिन से पेंडिंग था, तो वो भी बना दिए गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा जो कहते हैं वो करते हैं और मेरे सारे काम बनाए और मेरी लाज भी रख ली और अच्छे से आ गए। और गुरुजी से मैंने एक ही मन ही मन में अरदास की थी, गुरुजी मेरे बड़े भैया जो दिल्ली में रहते हैं वो तो बहुत हम परिवार में सबसे बड़े हैं, तो मेरे पापा समान हैं क्योंकि पापा-मम्मी तो है नहीं मेरे, तो बड़ी भाभी, बड़े भैया तो माँ-बाप के समान क्योंकि छोटी-सी थी तो भैया ही स्कूल ले जाना गोद में, नहलाना, खिलाना, मेरा बैग तैयार करना, यहाँ तक चोटी भी बनाना करते थे। तो मेरे भैया भी कहते हैं, "तू तो मेरी बेटी के समान है ना।" तो मेरा मनवा बहुत दिन के बाद भैया-भाभी आ रहे हैं, तो मुझे भी कपड़े देना चाहिए मेरे पापा और मन हो रहा था कि हम भैया को एक जूता दें, क्योंकि मेरे बाबूजी को बहुत पसंद था सुंदर-सुंदर जूता पहनने का। तो मैं सोच रही थी कि जैसे मेरे भैया कपड़ा पहनते हैं, तो फिर मैं क्या कहूँ? अंकल जी को कहेंगे तो कि ये तो अपने लिए ही मत दिए ये लोग तो मैंने बात ये अंकल जी से भी नहीं की। तो गुरुजी सब जानते हैं कि मेरी बेटी को क्या कहना है। तो अंकल जी कल ही अपने मन से कहे कि भैया-भाभी आ रहे हैं, तो भाभी को साड़ी दे देना और भैया को जैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे कपड़े खरीद के दे देंगे। तो जैसे बोले तो मैंने गुरुजी का शुक्राना कहा, "वाह गुरुजी! आप तो मन की बात समझ जाते हो गुरुजी। आज बुलवा भी दिए गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना कृपा।" और आज यही बात कर रहे थे बात अपने दोस्त की बेटी का बहुत दिन हो गया है 6-7 साल हो गया शादी का, तो वो ससुराल नहीं जाती है और अभी तक उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ है, पर उसके हस्बैंड भी आते हैं यहाँ पर जाते पर वो ससुराल नहीं जाती है। तो मेरे अंकल जी कह रहे थे अब मेरा दोस्त रिटायर भी हो जाएगा,
आज के डेट में कौन भाई-भौजाई देखता है? तो कम से कम शादी हो जाता, बाल-बच्चा हो जाता, घर बस जाता तो अच्छा होता। क्या करेंगे? पता नहीं क्या है, न है। तो मेरे मन में एक थॉट आया, क्या जो किन्नर नहीं होती है, तबले की किन्नर होगा, शायद इसीलिए नहीं जाता होगा। मेरे मन में ऐसा थॉट आया। हमने अंकल जी से ये बात नहीं कही। मेरे अंकल ही जी ये मेरे मुँह का बात बोल दिए कि पता नहीं क्या है, लड़का है किन्नर है, क्या लड़की किन्नर है कि दोनों है, इसीलिए नहीं जाता है। अभी तक में बाल-बच्चा भी नहीं हुआ है, घर बस जाता तो अच्छा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। इस तरह से वो फ़िक्र कर रहे थे, बोल रहे थे। हम बोले तो क्या कर सकते हैं, हम सबका अपना-अपना कर्म होता है। हमने कहा हाँ, होता है ना, तो इस तरह से बोल रहे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। कृपा हम माफ़ी भी माँगते हैं, हमको ऐसा थॉट भी नहीं लाना चाहिए। आपने थॉट को वो क्लियर कर आप गुरुजी कहते थे, "जे तेरे मन में चलेगा वो सत्य कर दूँगा।" तो गुरुपा हम तो मूर्ख अज्ञानी गुरुपा, आपको जो अच्छा लगता है गुरुपा वो करना गुरुपा, मेरे मन का नहीं गुरुपा। तो सॉरी गुरुपा, कान पकड़ के सॉरी मैंने ऐसा मन में थॉट आया गुरुपा, मैं ये जो भी थॉट आया मैं वो भी आपके श्री चरणों में रखती हूँ। बस मुझे गुरुपा आपकी दुलार प्यार की ज़रूरत है। आप जो मेरे लिए अच्छा है वो तो आप करते ही हो गुरुपा, इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अपने चरण शरण से ही लगा के रखना मेरे पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मेरा सत्संग लंबा हो गया है, सुमन आंटी जी, तो प्लीज़ आप शेयर करना और क्योंकि ये सारे ब्लेसिंग गुरु जी का है और गुरु जी बुलवा रहे हैं और गुरु जी का एक और मैसेज आया था, "तू शुरू से अपनी जर्नी शुरू कर, कैसे-कैसे तू हमसे जुड़ी है, कैसे-कैसे तेरा कल्याण हुआ है, कैसे-कैसे तू की है, वो सब जर्नी स्टार्टिंग से तू शेयर कर।" तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अ अ, अगले सत्संग में। तो शुक्राना गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।